ये बात है 2022 की, जब मैं 12% क्लब के अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म को खोज रहा था और एक भी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म नहीं था। और वही आज के दिन अगर बात करें, मल्टीपल्स ऑफ P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि मोर देन 12% का रिटर्न देती है। एवरेज अभी अगर देखिए तो मेरी नज़र में 4 से 5 या फिर उससे भी ज़्यादा 12% एनुअली रिटर्न्स देने वाली P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। आज उसी में से एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डाउनलोड्स 10 मिलियन से भी ज़्यादा है, 4.4 स्टार रेटिंग है प्ले स्टोर पर, और करेंटली वो आपको 12% का पर एनम रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है विद द हेल्प ऑफ P2P लैंडिंग ऑप्शंस। हम बात कर रहे हैं ब्रांच लोन इन्वेस्टिंग के बारे में, ब्रांच इन्वेस्टिंग के बारे में। ये एक लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म भी है। पता है आपको, ये जो लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म जब P2P लैंडिंग के साथ कंबाइन कर लेती है ना, तो इनका काफ़ी फ़ायदा होता है। बिकॉज आप जो पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर वो चाहें तो उनकी जो खुद की बॉरोवर्स हैं ना, वो उन्हें भी वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। एंड अगर वो लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं तो उसे वो रिकवर भी करती है, और रिकवर कर रही हैं इसीलिए तो एक ऐसी लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि 2 करोड़ से शुरुआत की थी मात्र 4 से 5 साल पहले, एंड आज के दिन 700 करोड़ की वैल्यूएशन बन चुकी है उसी लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म के। उसके बारे में केस स्टडी बहुत ही जल्द आने वाली है हमारे इसी चैनल पर, उसके लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन हम फोकस करते हैं आज के दिन ब्रांच इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो हम इस वीडियो में ओवरऑल जानेंगे कि क्या ये सेफ इन्वेस्टिंग है या नहीं, जब आप इन्वेस्ट करती हो तो इनका विड्रॉवल टाइमिंग क्या रहता है, कुछ पेनल्टी चार्जेस हैं या फिर नहीं, और मेनली इनकी लैंडिंग पार्टनर्स कौन है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट के। सबसे पहले बता दें, P2P लैंडिंग ना एक ऐसा फीचर है जो कि आपको अलाउ करता है 12% रिटर्न्स। बट लैंडिंग मतलब आप किसी को पैसा दे रहे हो, P2P मतलब पीयर टू पीयर, आपसे डायरेक्टली किसी और के पास पैसा जा रहा है। क्योंकि यही सारी चीज़ें ना पहले ट्रेडिशनली बैंक्स करती थी। दैट मीन्स आप अपना पैसा बैंक्स में डिपॉजिट करते थे, वो सेविंग के मोड में हो या फिर FD के मोड में, एंड बैंक आपके पैसे को बोरोवर्स को देती थी 12, 13, 18% तक के लोन पर। एंड उसके बाद आपको जो रिटर्न्स देती थी एंड उनसे जो रिटर्न्स मिलता है, उसका जो डिफरेंस होता था वो बैंक का अपना इनकम होता था। ठीक है, आज के दिन अगर बात करें तो ये छोटी छोटी जो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है ना, वो अपना कमीशन कम से कम रखती हैं, जिस वजह से आपका रिटर्न्स हाई हो जाता है 12% तक का। कम से कम बोले तो मान के चलो 1% या फिर 1.5% के आसपास, या फिर मे बी उससे भी कम। बट एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, इंडिया में ना P2P लैंडिंग अभी भी सेफ एंड सिक्योर है, बिकॉज RBI स्ट्रिक्टली रेगुलेट करती है। इसीलिए अगर हम बात करें ब्रांच इन्वेस्टिंग में ना, तो आप मैक्स टू मैक्स 10 लाख रुपीज़ ही इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड ओवरऑल P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो भी है, ओवरऑल P2P लैंडिंग पर आप 50 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हो। अब यहाँ हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं ब्रांच में, वो पैसा कहाँ जाता है, तो कहाँ जाता है उससे भी ज़्यादा मैटर करता है कि किसके थ्रू से जाता है। बिकॉज अभी जो मैंने रिसेंटली एक केस स्टडी की थी P2P लैंडिंग के ऊपर, अकॉर्डिंग टू चाइना में यहाँ पर क्लियर नहीं था कि आखिर वो जो पैसा है वो किसके थ्रू से लोगों के पास जा रहा है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होता था। बट इन इंडिया यहाँ पर RBI ने स्ट्रिक्टली सभी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म को बताया है कि देखो, आप जो पैसा कलेक्ट करते हो उसके लिए एक लैंडिंग पार्टनर होना चाहिए जो कि RBI रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बारे में हम आगे जानेंगे। और साथ ही साथ ये लैंडिंग पार्टनर के पास भी जो पैसा जाता है, या फिर ये जो पैसे होंगे जब बोरोवर्स के पास जाएंगे, वो जाएंगे वाया एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो जो कि RBI रजिस्टर्ड NBFC एक अकाउंट ही है, एंड हर एक P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म विदाउट एस्क्रो ये ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती। अब एस्क्रो का क्या रोल है, एस्क्रो कंप्लीटली उस पैसे को सिर्फ और सिर्फ बोले तो बोरोवर्स से ले लेकर के और सिर्फ जो इन्वेस्टर हैं उनके बीच ही जो ये ट्रांजेक्शन, ये पैसा जा पाए, उस पर ये स्ट्रिक्टली ध्यान देते हैं। अभी अगर आप रिसेंटली देखें तो जो भी बड़े बड़े गैस फ्रॉड होते हैं, फिर स्कैम होते हैं, जब इनका पैसा सीज किया जाता है ना, तो RBI या फिर सेबी ना, वो ऑलवेज प्रेफर करती है कि जो बचा हुआ जो फंड है जिसका क्लियरिफिकेशन नहीं मिला है कि आखिर कहाँ से आया है, तो वो उस पैसे को एस्क्रो के अकाउंट में सेव या फिर इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि उस पैसे पर एवरेज एक सेफ और अच्छा खासा रिटर्न्स मिलती रहे। सो अगर RBI और सेबी की जो भी गवर्नमेंट की जो भी बॉडीज़ है, अगर वो एस्क्रो पर इतना बिलीव करती हैं, तो हम और आप तो आराम से कर ही सकते हैं। तो जी हाँ, ब्रांच के जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करते हो वो एस्क्रो के थ्रू से बोरोवर्स को जाते हैं, एंड उसके बाद वापस जब वो इंटरेस्ट पे रिपे करते हैं तो वो आपके पास अकाउंट में आ जाते हैं। बट यहाँ पर एक लैंडिंग पार्टनर है, उस लैंडिंग पार्टनर का नाम है लैंडबॉक्स। लैंडबॉक्स एक अच्छा खासा पॉपुलर एंड एक लोवेस्ट डिफ़ॉल्ट रेट वाली P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। करेंटली बहुत सारे P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म लैंडबॉक्स को प्रेफर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ब्रांच इन्वेस्टिंग हमें
अभी सेफ एंड सिक्योर देखने को मिल रहा है, बिकॉज लैंडबॉक्स RBI रजिस्टर्ड NBFC पार्टनर P2P लैंडिंग पार्टनर है, एंड दैट्स क्लियरली सोच कि आप ब्रांच इन्वेस्टिंग पर बिलीव या फिर विश्वास करके इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगेन ध्यान रखिएगा कि इससे बिना अच्छे P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो कि अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रही है वो अवेलेबल है, एंड इनमें से कुछ ऐसे P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी हैं जो कि 12% का रिटर्न देती थी बट अब करेंटली 9.5% का रिटर्न देती है, प्लस विड्रोवल्स में भी आपको डिले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12% क्लब, जी हाँ, अब करेंटली आपको बहुत ही कम रिटर्न मिलता है 12% क्लब में। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो मैं कोशिश करूँगा आई बटन पर लिंक देने का, आप जाकर अच्छे से देख सकते हो और समझ सकते हो। सेकेंडली, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो शुरुआती तौर पर ना छोटे फंड से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, एंड आप मल्टीपल टाइम विड्रॉ करके देखिए कि क्या आपका पैसा जो है वर्किंग डेज के अंदर, क्योंकि हर एक P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो भी आपके अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र करती है ना, वो प्रेफर करती हैं 2 to 3 वर्किंग डेज, जिसके अंदर जो है आपका बैंकिंग वर्किंग डेज आपका पैसा आपके अकाउंट में चला जाए, ज़्यादा परेशान नहीं होना है आपको। छोटे फंड के साथ अगर आप शुरुआत करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, और यही ट्रांजेक्शन्स अगर ऑन टाइम आपके अकाउंट पे आती हैं और जाती हैं, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर के साथ सेम ट्रांजेक्शन सेम ड्यूरेशन में फंड विड्रॉ या फिर डिपॉजिट या फिर इंटरेस्ट जनरेट होना नहीं होता है। दैट्स वाई आपको खुद से चेक करना होगा कि क्या आप जो विड्रॉवल करते हो वो ऑन टाइम आता है एज पर देयर वेबसाइट्स, क्योंकि इनका ये बोलना है कि इंस्टेंट विड्रॉवल हो जाता है बट विथ इन वर्किंग डेज। अगर ये सैटरडे संडे रहता है या फिर हॉलीडेज होता है तो विड्रॉवल थोड़ा सा डिले हो जाता है। एज वी कैन सी करेंटली अच्छी खासी हॉलीडेज चल रही, तो बहुत सारे लोग जो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर विड्रॉवल करते होंगे उनका डिले विड्रॉवल होता होगा या फिर अकाउंट में लेट से आता होगा। ओवरऑल अगर आपका पैसा ऑन टाइम विड्रॉवल भी नहीं होता है ना, तो जब यहाँ पर आप कस्टमर सपोर्ट डेस्क पर कॉन्टैक्ट करते हो कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो, तो ब्रांच इन्वेस्टिंग पर ना सपोर्ट डेस्क पर कांटेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट है। इवन जब हम यहाँ पर मेल भी करते हैं तो रिस्पांस आना थोड़ा लेट हो जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स का और यूज़र्स का जो कि ब्रांच इन्वेस्टिंग ऑप्शन को चूज़ कर रहे हैं उनका ये कहना है। तो क्या हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? सो एज ए सेट छोटे से अमाउंट से आप शुरुआत कर सकते हो, जो कि मिनिमम है 1000 रुपीज़ एंड मैक्स टू मैक्स 10 लाख रुपीज़ तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इंटरेस्ट जनरेशन की बात करें तो विद इन 2 वर्किंग डेज जो आपका इंटरेस्ट जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, एंड यहाँ पर आपको डेली इंटरेस्ट शो करेगा। क्या कोई लॉक इन पीरियड है? कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, जब आप चाहे तब विड्रॉवल कर सकते हो। बट अगेन मिनिमम 1000 रुपीज़ से आप 10 लाख रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा कि कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि क्या वो जो पैसा है वो ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा? तो जी नहीं, आपको खुद से विड्रॉवल करना होता है। प्लस यहाँ पर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट ना कंपाउंड नहीं होगा, बिकॉज आपके द्वारा इन्वेस्टेड मनी पर रिटर्न्स जो है वो री इन्वेस्ट नहीं होती हैं ब्रांच इन्वेस्टिंग पर। बल्कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी जहाँ पर हमारा पैसा कंपाउंड हो सके या फिर थोड़ी पुरानी प्लेटफॉर्म से, तो बोला जाए तो जी हाँ है। एक ही मोबीक्विक का एक्स्ट्रा जो कि बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं इन्वेस्ट करना, इनकी AUM भी काफ़ी अच्छी खासी है। सेकेंडली है इंडिया P2P, जहाँ पर आपको अप टू 18% तक का रिटर्न मिल सकता है। बट ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर हाई रिटर्न्स होते हैं वहाँ पर लॉक इन पीरियड भी होती है। तो जी इंडिया P2P में आपको मिनिमम 1 ईयर की लॉक इन पीरियड के साथ इन्वेस्ट करना होता है, अदरवाइज 2% का पेनल्टी लगता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मल्टीपल सब P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म करेंटली अवेलेबल है, बट बिफोर इन्वेस्टिंग आपको रिसर्च कर लेना चाहिए कि क्या जिस प्लेटफॉर्म पर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो सेफ एंड सिक्योर है या नहीं। सो दैट्स ऑल, आपको एक क्लियर इमेज मिल गया होगा कि क्या ब्रांच इन्वेस्टिंग सेफ है या नहीं। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।